वेलकम टू पे पॉइंट इंडिया। पे पॉइंट इंडिया में ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देंगे कि पे पॉइंट इंडिया के पोर्टल में जाके फ़्लाइट बुकिंग कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पे पॉइंट के ब्राउज़र में जाके हम कैसे लॉगिन करेंगे, आज ही हम आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि दिए हुए आपको यहाँ पर यूज़र नेम, यानी कि आप जो आपके रजिस्ट्रेशन मेल आईडी पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आया जाते हैं। तो सबसे पहला जैसे कि देख सकते हैं अभी यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाके मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं मेरा ये यूज़र नेम यहाँ पर जैसे कि पासवर्ड दिया हुआ है, ये पासवर्ड, और अभी यहाँ पर दिए हुए एंटर वेरिफिकेशन कोड। जब कभी भी आपको एंटर वेरिफिकेशन कोड पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर टाइप करना होता है। फिर यहाँ पर जाके मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद में आपको लॉगिन होगा सर। अभी यहाँ पर दिए हुए डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे आपको सभी प्रकार की सर्विसेज आपको यहाँ पर शो होगी, जैसे कि रिचार्ज, बिल पेमेंट, इंश्योरेंस, ऑनलाइन शॉपिंग, मनी ट्रांसफ़र, बुकिंग। जैसे कि अभी हम यहाँ पर जा रहे हैं बुकिंग। बुकिंग पे आपको सिर्फ क्लिक करना है। यहाँ पर दिया हुआ है होटल बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग, रेलवे, बस। जैसे कि अभी हम यहाँ पर आपको क्लिक करना है अभी फ़्लाइट बुकिंग। फ़्लाइट बुकिंग पे मैंने जैसे ही क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक नए पेज ओपन हो गए। अभी जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक यानी कि आप यहाँ पर आप कौन से भी भारत में आप यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि आप आउट ऑफ ट्रैवल भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको दिया हुआ है डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पर आपको फ्रॉम, फ्रॉम में यानी कि आपको कहाँ से, और टू में यानी कि आपको कहाँ जाना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ डिपार्चर, डिपार्चर यानी कि आपको किस तारीख को जाना है। अभी यहाँ पर आपको शो हो रहे और भी ऑप्शन, जैसे कि अडल्ट, चिल्ड्रन और इन्फेंट। अडल्ट यानी कि बड़े, और चिल्ड्रन यानी कि छोटे बच्चे। छोटे बच्चे में भी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि 2 साल से लेकर 12 साल के अंदर अगर रहेगा तो उसे एज पर ऑनलाइन पॉलिसी के हिसाब से हम कहते हैं सर चाइल्ड। और यहाँ पर अभी आपको इन्फेंट का ऑप्शन दिया जा रहा है। इन्फेंट यानी कि 2 साल के, 2 साल के अंदर अगर कोई भी बच्चा होगा उसे कहा जाता है एज पर ऑनलाइन पॉलिसी इन्फेंट। अभी आपको यहाँ पर इन्फेंट और चाइल्ड, इन्फेंट और चाइल्ड की हमेशा जानकारी आप हमेशा याद रखिएगा कि इन्फेंट और चाइल्ड के रिगार्डिंग आपको कभी भी डेट ऑफ बर्थ रिक्वायरमेंट है। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर अभी डाल रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पे, बॉम्बे से दिल्ली। जैसे कि यहाँ पर मैं कोई भी डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे जाना है अभी 18 अप्रैल। अभी यहाँ पर मैं एक अडल्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ये यहाँ पर दिया हुआ है आपको वन वे और राउंड ट्रिप। अगर आपको वन वे जाना है यानी कि आपको सिर्फ एक ही बार जाना है तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे वन वे में। अगर आपको राउंड ट्रिप में जाना है तो आपको राउंड ट्रिप पे सेलेक्ट करना है। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर एक अडल्ट सर्च करने के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है सर्च, सर्च पे आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है। अभी दिए हुए आपके स्क्रीन पे आपको स्क्रीन लोड है, जहाँ से आपका सेक्टर है मुंबई से दिल्ली, 18 अप्रैल, एक अडल्ट। अभी यहाँ पर जब तक आपको प्लीज़ वेट ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ वेट यानी कि आपको वेटिंग करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको और भी स्क्रीन्स पे आपको फ्लाइट्स लोड होते हुए दिखेंगे ये सेक्टर्स के लिए। अभी यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सभी कुछ फ्लाइट के डिटेल्स आ रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि एयरलाइंस के नाम सारे, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, जेट लाइट, विस्तारा, इंडिगो, गोयर और स्पाइस जेट। यहाँ पर स्टॉप ओवर पूछा जा रहा है। स्टॉप ओवर यानी कि वाया। यहाँ पर आपको फेयर टाइप पूछा जा रहा है, रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहला ऊपरी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है एयर इंडिया। एयर इंडिया का सबसे पहला आपको चीपेस्ट एंड चीपेस्ट फ्लाइट का रेट शो होगा। अभी यहाँ पर मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ। मुंबई से दिल्ली मेरी फ़्लाइट है 17:45, यानी कि ये मेरी फ़्लाइट होगी शाम की, और यहाँ पर अराइवल पूछा जा रहा है। अराइवल यानी कि आपको वहाँ पर पहुँचाया जाएगा 10:05 रात को। यहाँ पर आपको दिए हुए स्क्रीन पे फ्लाइट नंबर शो हो रहे हैं, एयर इंडिया 314। यहाँ पर आपको एयरलाइन का लोगो शो होगा। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको रिफंडेबल दिया जा रहा है। रिफंडेबल यानी कि हैज़ पर एयरलाइन पॉलिसी अगर आप ये कैंसिल करते हो टिकट, एज़ पर एयरलाइन पॉलिसी के अगर हिसाब से अगर आप कैंसिल करोगे टिकट तो आपको आपको पेनल्टी लगकर आपको रिफंड मिलेगा, और ये है एयरलाइंस का एक्चुअल अमाउंट।
जहाँ पर मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके शो करा रहा हूँ। अभी जैसे कि मुझे एग्जांपल में ये बता देना चाहता हूँ, सबसे पहला ये फ्रीजिंग फेयर है। ये फ्रीजिंग फेयर यानी कि जैसे कि अगर इंडिगो में ट्रैवल करना है, अगर आपने इंडिगो पे क्लिक किया तो इंडिगो पे आपका क्लिक नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आकर इंडिगो पे सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद में आपको बुक पे जाना होगा। उसके पहले जब कभी भी आप बुक करते हो हमेशा यहाँ पर गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा, रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल। ये है आपका एक्चुअल प्राइस 5067 रुपीज़, लेकिन आपको यहाँ पर जो दिए हुए हैं डिटेल्स, जैसे कि मैं अपर साइड में मैं आपको यहाँ पर माउस पे दिखा रहा हूँ, 4990.30 रुपीज़ का ये एक्चुअल फेयर है। ये यानी कि आपको यहाँ पर इसके बाजू में एक छोटा सा आइकॉन है आई टाइप का। अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आई टाइप के आइकॉन पे आपको बस क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि बेसिक फेयर कितने हैं, फ्यूल चार्जेस कितने हैं, टैक्सेस कितने हैं, टोटल एक्चुअल एयरलाइन प्राइस कितने का है। अभी जैसे कि यहाँ पर सर्विस टैक्स आपको जीरो दिखा रहा है, राइट। उसके बाद में यहाँ पर आपको शो हो रहा है डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि ये आपकी कमीशन है, जो कि आप यहाँ पर दिए हुए स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं, 76.62। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ डिस्काउंट यानी कि आप जब कभी भी अगर फ्लाइट की टिकट आप हमारे पोर्टल से बुक करते हो, ये इंस्टेंट कट एंड पे मोड सर्विसेज है। इंस्टेंट कट एंड पे मोड यानी कि आप जब कभी भी फ्लाइट की टिकट बुक करोगे, यहाँ आपके पोर्टल से हमेशा आपके अकाउंट में से बैलेंस कम कटेगा। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर अगर जाता हूँ बुक पर, मुझे सिर्फ बुक पे क्लिक करना है और यहाँ पर दिए हुए प्लीज़ वेट वाइल वी वेरीफाइंग द फ्लाइट एंड फेयर फॉर यू, यानी कि जब तक अगर आपको ये लोड होता हुआ स्क्रीन नहीं दिखेगा तब तक आपको यहाँ से रिफ्रेश नहीं करना है। उसके बाद में देखिए आपको डायरेक्टली यहाँ पर सभी कुछ प्रकार के डिटेल्स अपडेट हो गए। मुंबई से दिल्ली कितने तारीख की जर्नी है, डेट ऑफ ट्रैवल, सभी कुछ आपको यहाँ पर फ्लाइट नंबर, कितने हावर्स की जर्नी है, फ्लाइट नंबर, इकोनॉमिक क्लास, सभी कुछ। ये इसे कहा जाता है आइटनरी। आइटनरी यानी कि पूरी डिटेल्स आपको मालूमात पड़ जाएगी। यहाँ पर सिर्फ आपको जाना है आई कन्फर्म पे, यहाँ पर सिर्फ आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर जाने के बाद में आपको टाइटल पूछा जा रहा है, टाइटल यानी कि मिस्टर मिसेस, आपको जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है सबसे पहला। यहाँ पर आपको दिए हुए स्क्रीन पर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फर्स्ट नेम में हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी कोई पैसेंजर ट्रैवल करता है तो उनकी हमेशा ओरिजिनल आईडी प्रूफ आप पूछकर उनका बुक कराइएगा। जैसे कि एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर बुक कर रहा हूँ, मेरा नाम है अजय मारुति वन्नप्पा, तो मुझे यहाँ पर मुझे पूरा नाम टाइप करना है, AJAY अजय स्पेस, मिडल नेम मुझे टाइप करना है मारुति। अभी यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है लास्ट नेम में हमेशा आपको सरनेम फिलअप करना है। उसके बाद में आपको दिए हुए फ्रीक्वेंस फ्लायर आउटबाउंड पूछा जा रहा है। फ्रीक्वेंस फ्लायर आउटबाउंड में आपको कभी भी कुछ भी डिटेल्स फिलअप नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी टाइप करना है। इसके बाद में आपको पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर आप हमेशा रिटेलर का कस्टमर का अपडेट करिएगा सर। यहाँ पर आपको जाना है फिर मेक पेमेंट पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर दो प्रकार का पेमेंट गेटवे बताया जा रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पर पेपॉन के पेमेंट गेटवे पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो या पेपॉन के कैश कार्ड पे भी, आप दोनों प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं हमारे यहाँ पर। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं सेलेक्ट पेमेंट गेटवे पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पर आपको TDS पूछा जा रहा है। TDS यानी कि टैक्स डिडक्शन सर्विसेज। हमेशा याद रखिएगा कि कमीशन के ऊपर आपका 10% TDS आपका चार्ज होता है और ये 20 रुपीज़ ऐसा पेमेंट गेटवे चार्जेस है। फिर बाद में आपको यहाँ पर जाके आपको पूरी डिटेल्स शो होगी, बाद में आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है पासवर्ड यानी कि आप जो पेपॉन के पोर्टल में लॉगिन करते हो ये यहाँ पर आपको पासवर्ड फिलअप करना है बस। फिर उसके बाद में सबमिट माना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक प्लीज़ वेट वेरीफाई योर सर्चिंग, यहाँ पर आपको एक स्क्रीन लोड होगा। उसके बाद में जब तक वो रिफ्रेश आपको पेज नहीं करना है, अगर वो रिफ्रेश करने के बाद में एयरलाइंस में आपको एरर शो हो गए तो उसके कारण आपको जब तक स्क्रीन वेटिंग का ऑप्शन आ रहा है तब तक आपको कुछ पेज रिफ्रेश नहीं करना है। उसके बाद में रिफ्रेश अगर हो गया तो उसके बाद में आपको यहाँ पर आएगा बुक अनदर टिकट एंड प्रिंट टिकट। अगर आपको यहाँ से भी चाहो तो आप यहाँ से भी प्रिंट टिकट दे सकते हैं या जाकर यहाँ पर भी आपको जा सकते हैं फ्लाइट एडमिन में जाने के बाद में आपको मैनेज बुकिंग पे आप यहाँ पर जाकर क्लिक कर सकते हैं।
जैसे कि आप अभी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको नोट रिकॉर्ड डिस्प्ले दिख रहा है, राइट। जैसे कि आज के दिन मैंने एग्जांपल यहाँ पर अभी तक मैंने कोई टिकट नहीं बुक किया है, लेकिन मैं आपको और भी डिटेल्स बता सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर टिकट बुक किए थे अक्टूबर के करीब, तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स शो करवा रहा हूँ। सिर्फ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो डेट से लेकर 1 मंथ का आप यहाँ पर हिस्ट्री आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी पूरी डिटेल्स, पैसेंजर का नाम, कौन सी फ़्लाइट थी, रेफरेंस नंबर, आपने कितने तारीख को बुक किया था, आपकी जर्नी कहाँ से कहाँ तक की है, आपका स्टेटस बुकिंग सक्सेस डे या कैंसल डे। यहाँ पर आपको डिटेल्स का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको सिर्फ डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं आप। यहाँ से आप जाकर आप अपनी एजेंसी का पर्सनल टिकट कॉपी दे सकते हैं आपके नाम के। यहाँ पर आपको पूरे डायग्राम्स में आपको शो हो रहा है आपकी एजेंसी का नाम, यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है दोनों जगह पे, आपने कितने तारीख को बुक किया, कितने समय में आपने बुक किया, प्लस ईमेल आईडी, आपकी एजेंट आईडी कोड, आपका नंबर, फिर आपके सेक्टर कहाँ से कहाँ तक है आपके क्लाइंट के, फिर यहाँ पर आपको पैसेंजर के पूरे डिटेल्स आपको शो हो रहे हैं, आपका फेयर कितना है आपको ये सभी प्रकार के डिटेल्स शो होंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो होगा, और ये है एयरलाइन पीएनआर। उसके बाद में अगर सपोज अगर कस्टमर को पीएनआर एसएमएस करना है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ मोबाइल नंबर टाइप करना है कस्टमर का, और आपको सिर्फ सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद में कस्टमर को तुरंत ही एसएमएस चले जाते पीएनआर। अगर आपको सपोज अगर कस्टमर को अगर टिकट कॉपी ईमेल करना है, आपको यहाँ पर ईमेल पे भी जा सकते हैं। ईमेल पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको सिर्फ कस्टमर का ईमेल आईडी आपको टाइप करना है और सेंड पे क्लिक करना है, दैट्स इट। फिर कस्टमर को अपने आप ऑटोमेटिकली वो टिकट कॉपी चले जाते हैं सर। अभी यहाँ पर कैंसिलेशन, कैंसिल का ऑप्शन जो दिया हुआ ये है कैंसिलेशन। अगर सपोज अगर मुझे ये ट्रैवल नहीं करना है, अभी मुझे कैंसिल करना टिकट, तो मुझे सिर्फ कैंसिल पे क्लिक करना है जाकर। यहाँ पर अभी सबको आपको यहाँ पर सभी कुछ डिटेल्स शो होंगे, आपका बेसिक फेयर कितना है, ग्रॉस फेयर कितने हैं, डिस्काउंट आपको कितना है, आपकी जर्नी कहाँ से कहाँ तक की है, सभी कुछ आपको डिटेल्स यहाँ पर शो होंगे। अगर जैसे कि एग्जांपल अभी यहाँ पर लिखा मिस मोना यादव, अगर यहाँ पर और भी 4-5 एडल्ट हो गए, अगर आपको सपोज अगर मिस मोना यादव को ही कैंसिल करना है, तो आपको मिस मोना यादव को सेलेक्ट करना होता है सबसे पहला, फिर आपको यहाँ पर रिमार्क में मेंशन करना होता है सबसे पहली बात है। और उसके बाद हमेशा याद रखिएगा सर, मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन करिएगा। इसके कारण क्या होता है कि आप जब कभी भी कैंसिलेशन डालते हैं, तो हम अगर आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे अगर हमें आपका कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो रिक्वेस्ट करेंगे जब कभी भी आप कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डालते हैं, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर हमेशा मेंशन करिएगा, ताकि उसके रिगार्डिंग हम आपको कॉल बैक कर सकें। उसके बाद में आपको कैंसिल टिकट पे क्लिक करना है। कैंसिल टिकट पे क्लिक करने के बाद में वो डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी सर। उसके बाद अभी यहाँ पर देख सकते हैं, रीशेड्यूल के प्रोसेस। रीशेड्यूल पे अगर आपको करना है, जैसे कि एग्जांपल रीशेड्यूल यानी कि मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। रीशेड्यूल में यानी कि अगर कस्टमर को डेट आगे पीछे करना है, जैसे कि एग्जांपल 18 तारीख की अभी मेरी जर्नी है, मुझे 19 तारीख को करना है या मुझे 17 तारीख को करना है, तो मैं यहाँ पर जाकर रीशेड्यूल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर पैसेंजर को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है पैसेंजर का नाम, किस तारीख को आपको रीशेड्यूल करवाना है, कौन से फ़्लाइट में ट्रैवल करवाना है, प्लस यहाँ पर आपको पूरे कस्टमर के डिटेल फिलअप करना है और सबमिट मारना है। सबमिट मारने के बाद में डायरेक्टली ये हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, फिर हम आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे हम आपको रिटर्न कॉल बैक करते हैं सर। अभी मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आपके पास पीएनआर नंबर याद नहीं आपको, तो आप रेफरेंस नंबर से भी आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर आपके पास रेफरेंस नंबर भी नहीं है तो आप ट्रैवल का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं कस्टमर का। अगर किस तारीख को बुक किया था, तो यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं और यहाँ पर सबमिट जाके मार सकते हैं। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स शो हो जाएगी। अभी जैसे कि मैं आपको कैंसिलेशन पॉलिसी बता देता हूँ। हमने दिए हुए स्क्रीन पे हमने कैंसिलेशन पॉलिसी अपडेट कर दिया है। आपको सिर्फ यहाँ जाना है,
कैंसिलेशन पॉलिसी पे क्लिक करना है। कैंसिलेशन पॉलिसी आपको सभी कुछ डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। एक और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ एयर इंडिया के रिगार्डिंग। एयर इंडिया का जब कभी भी अगर डोमेस्टिक टिकट आप कैंसिल करते हैं तो आप हमें एक दिन पहले कैंसिलेशन डालना होता है एज पर ऑनलाइन पॉलिसी। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करवाते हैं तो इंटरनेशनल में आपको 2 दिन पहले कैंसिल करना होता है। उसके बाद जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कमीशन मार्कअप। अगर आपको कमीशन लगाना है, एक्स्ट्रा कस्टमर से चार्ज करना है, तो आप यहाँ पर जाकर भी आप अपना कमीशन ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद में जो भी कोई भी टिकट्स आप कोई भी सेक्टर्स के लिए सर्च करें वो वहाँ पर आपको 100 रुपीज़ बढ़कर दिखेगा और आपके अकाउंट से एक्चुअल अमाउंट ही कटेगा। उसके बाद में अगर आप चाहो तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में भी आप मार्कअप सेट कर सकते हैं। आप मार्कअप कितने भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है सर। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑफलाइन रिक्वेस्ट। ऑफलाइन यानी कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ऑफलाइन रिक्वेस्ट यानी कि आपको जब कभी भी अगर कोई स्पेशल फेयर चाहिए तो स्पेशल फेयर के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर ऑफलाइन रिक्वेस्ट डालना होता है। या कभी कुछ पर्टिकुलर फ्लाइट्स अगर आपको सर्च नहीं हो पा रहे तो आप यहाँ पर जाकर हमारे यहाँ पर ऑफलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बॉम्बे से कोची। अगर मुझे स्पेशल फेयर की जानकारी चाहिए तो मुझे बॉम्बे से अगर कोची चाहिए या बॉम्बे से वाराणसी कोई भी सेक्टर्स के लिए मैं यहाँ पर जाके यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट डालना होता है। फिर यहाँ पर मुझे क्लास सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर पैसेंजर इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। पैसेंजर इन्फॉर्मेशन में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। फिर यहाँ पर आपको ईमेल आईडी आपका मेंशन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर मेंशन करना है कस्टमर का। फिर यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद में ये हमारे फ्लाइट टीम में आपको ये ऑफलाइन रिक्वेस्ट आता है। उसके बाद में हम आपके जो दिए हुए रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर होते हैं वो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे हम आपको कॉल करते हैं और हम आपको उससे जानकारी प्राप्त करते हैं कि आपने ये ऑफलाइन रिक्वेस्ट डाला है सर, हम क्या रिगार्डिंग आपको हेल्प कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हम आपको इसकी पूरी अनुभूति और सहायता करते हैं। उसके बाद में जब हम आपको कभी भी पेमेंट ऑप्शन देते हैं यहाँ पर आपको जाना है ऑफलाइन बुकिंग में। यहाँ पर आपको दिए हुए स्टेटस पे जैसे कि बुकिंग स्टेटस कैंसल्ड है तो यहाँ पर आपको स्टेटस दिखेगा बुकिंग अंडर प्रोसेस जब कभी भी हम आपको पेमेंट ऑप्शन देंगे। फिर आपको यहाँ पर डिटेल्स पे क्लिक करना होता है। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको दिए हुए ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है मेक पेमेंट। यहाँ पर सभी कुछ आपको आइटनरी शो हो जाएंगे। उसके बाद में फिर हम आपको पेमेंट ऑप्शन देने के बाद में आप जब पेमेंट करते हैं तब हम आपका टिकट इशूएंस करते हैं सर। अब जैसे कि मैं आपको एक राउंड ट्रिप की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये हो गया हमारा वन वे का ऑप्शन। अभी हम आपको जा रहे हैं राउंड ट्रिप में। यहाँ पर अगर आप कितने भी पैसेंजर ऐड कर सकते हैं जैसे कि 2, 3, 4, 5 आप जितने भी चाहो उतने कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जाके मुझे यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दिए हुए स्क्रीन पे आपको फिर से वही प्लीज़ वेट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको सेक्टर सभी कुछ आएंगे। यहाँ पर जब तक आपको प्लीज़ वेट मोर फ्लाइट का ऑप्शन जब तक नहीं आता तब तक आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। जैसे कि अगर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर अगर इंडिगो में ट्रैवल नहीं करना है या कोई और पर्टिकुलर फ्लाइट में ट्रैवल करना है तो आपको यहाँ पर पहले जाके सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि अभी मुझे स्पाइसजेट में जाना है इस समय में, जैसे कि मेरी मॉर्निंग की फ़्लाइट है 7:20 की और अराइवल हो रहे हैं मुझे 9:20 को पहुँचाया जा रहा है तो मैं ये फ़्लाइट सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद में अगर मुझे रिटर्न आना है शाम के करीब तो मैं ये शाम की फ़्लाइट को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर जाकर। और जब तक आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब तक ये आपको येलो कलर का मार्क ऑप्शन नहीं आता है तब तक आप समझ जाइएगा कि आपने वो पेज को सेलेक्ट नहीं किया है। ये फ्रीजिंग एंड फेयर का ऑप्शन है सर, ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर फेयर शो होगा कितने की फेयर है आपकी और आपको एक्चुअल अमाउंट कितने में मिल रहा है हमारी तरफ से। जैसे कि मैंने आपको एक आइकॉन पे क्लिक करने का ऑप्शन बताया था, आपको सिर्फ आइकॉन पे क्लिक करना है। आपको बेसिक फेयर की भी जानकारी मिल जाएगी,
प्लस फ्यूल चार्जेस प्लस टैक्सेस आपको टोटल फेयर हो रहा है 9749 रुपीज़। ये आपको टोटल शो हो चुका है। प्लस आपको जो डिस्काउंट का ऑप्शन दिख रहा है ये मैंने आपको अभी भी बता दिया कि 205 रुपया 40 पैसा ये आपका कमीशन है, जबकि आपके अकाउंट से कम कटेगा। फिर उसके बाद में मुझे यहाँ अगर बुक करना है तो मुझे बुक पे जाना होगा। फिर यहाँ पर आपको फिर से ऑप्शन आएगा प्लीज़ वेट वाइल वी वेरीफाइंग द फ्लाइट फेयर फॉर यू। फिर आप यहाँ पर आइटनरी पे आपको फिर से चेक करना है सभी कुछ, क्लास इकोनॉमिक्स, फ्लाइट नंबर, सेक्टर कहाँ से कहाँ तक का है, आपकी कितने बजे की फ़्लाइट है, आपको कौन से तारीख का ट्रैवल है, कौन से वार में आपका ट्रैवल हो रहा है, ये सभी कुछ आपको यहाँ पर डिटेल्स आपको शो हो गए। बाद में फिर आपको यहाँ पर सेम एज इट इज़ आई कन्फर्म पे जाना है। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको सेम एज इट इज़ पैसेंजर की डिटेल्स फिलअप करनी है। जब कभी भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंट फ्लायर आउटबाउंड आपको जब कभी भी आएगा उसे आप इग्नोरेंस में रखिएगा। उसके बाद में सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद में आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। फिर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है। और आप हमेशा याद रखिएगा कि कमीशन के ऊपर आपका 10% TDS लगता है, प्लस आपको 20 रुपये पेमेंट गेटवे चार्जेस लगते हैं। अगर आपको जब कभी बुक करना है ओके पे आपको क्लिक करना है। बस आपको जो दिए हुए पे पॉइंट के जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है वो पासवर्ड आपको डालकर सबमिट करना है। फिर उसके बाद में आपको रिफ्रेश पेज नहीं करना है। यहाँ पर आपको प्रिंट टिकट और एक बुक अनदर टिकट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको जाना है मैनेज बुकिंग में। मैनेज बुकिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ से टिकट कॉपी आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं प्रिंट आउट। ये है डोमेस्टिक की प्रकार जो मैंने आपको बता दिया है। अभी हम आते हैं इंटरनेशनल पे। अगर अगर हमें अगर इंटरनेशनल बुक करना है तो हमें सिर्फ इंटरनेशनल पे क्लिक करना है। और आपको कहीं से भी अगर जाना है, जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ बॉम्बे से दुबई। यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना है डिटेल्स। उसके बाद में यहाँ पर आपको डेट डेट पे भी सेम एज इट इज़ आपको सेलेक्ट करना है जिस डेट को आपको ट्रैवल करवाना है। फिर यहाँ पर आपको कितने एड्रेस सेलेक्ट करने हैं वो। फिर यहाँ पर आपको सर्च पे जाना है रिटर्न। सर्च पे जाने के बाद में दिए हुए आपको स्क्रीन पे प्लीज़ वेट का ऑप्शन आएगा। प्लीज़ वेट के ऊपर जब तक नहीं आएगा तब तक आपको स्क्रीन को रिफ्रेश नहीं करना है। जैसे कि हम आपको अभी बताना चाहते थे इंटरनेशनल सेक्टर्स की ट्रैवल कैसे की जाती है। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सेक्टर आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको ये टाइप करना है। आपको यहाँ पर डिपार्चर डेट सेलेक्ट करना है, कितने पैसेंजर आपको ये सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको सर्च पे जाना है। सर्च पे जाने के बाद में आपको सेम एज इट इज़ ऑप्शन आएगी प्लीज़ वेट। आपका यहाँ पर आपको सेक्टर शो होगा। यहाँ पर आपका डेट ऑफ ट्रैवल, आपके अडल्ट चाइल्ड या इन्फेंट आपने कितने सेलेक्ट करके आप बुक करना चाहते हैं यहाँ पर आपको वो रिकॉर्ड शो होगा। उसके बाद में आपको वेट करना है।
जैसे कि आपको यहाँ पर अभी पूरी डिटेल्स शो हो चुकी है। आपके सेक्टर आपका कहाँ से कहाँ तक का है, आपकी फ़्लाइट कौन सी है, आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर जाना है, पहले डिटेल्स चेक करना है रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल। अभी आपको एक्चुअल एयरलाइन प्राइस यहाँ पर आपको पता चल रहा है 9355 रुपीज़, लेकिन आपका एक्चुअल अमाउंट है 9216 रुपीज़। यहाँ पर दिए हुए आइकॉन्स पे आपको क्लिक करना है। दिए हुए आइकॉन्स पे आपको यहाँ पर पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। आपकी बेसिक फेयर कितनी है, फ्यूल चार्जेस कितने हैं, टैक्सेस कितने हैं, टोटल फेयर कितना है। अभी जैसे कि आपको यहाँ पर डिस्काउंट का ऑप्शन दिख रहा है, डिस्काउंट यानी कि इसमें आपका कमीशन है, जो कि हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि आपका कमीशन आपके अकाउंट से कम कटता है, यानी कि ये इंस्टेंट कट एंड पे मोड सर्विसेज है। अभी मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा इसे पहला, फिर यहाँ पर मुझे बुक पे जाना है। बुक पे जाने के बाद में आपको सेम एज इट इज़ ऑप्शन आएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर सी बाई कन्फर्म पे टिक करना है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे जाना है। उसके बाद में आपको टाइटल सेलेक्ट करना है, जेंडर, फिर उसके बाद में आपको सेम एज इट इज़ आपको डिटेल्स फिलअप करने हैं। फिर यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंस फ्लायर आउटबाउंड मांगा जा रहा है। फ्रीक्वेंस फ्लायर आउटबाउंड में आपको कभी कुछ डिटेल्स फिलअप नहीं करना है। जो कस्टमर का आप टिकट आप इशूड कर रहे हैं उसके पासपोर्ट की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, जैसे कि दिए हुए डेट, उसके बाद में आपको सेम एज इट इज़ आपको ईमेल आईडी फिलअप करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट करना है। यहाँ पर आपको दिए हुए पासपोर्ट नंबर हमेशा याद रखिएगा। जब कभी भी आप अगर टिकट इशू कर रहे हैं इंटरनेशनल की, तो जो भी कस्टमर का टिकट आप कभी भी इंटरनेशनल अगर इशूड करना चाहते हैं तो उनके दिए हुए पासपोर्ट की डिटेल्स आप प्रॉपर्ली चेक करिएगा, क्रॉस वेरीफाई करना है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पर जैसे कि अभी सेम एग्जांपल में यहाँ पर पासपोर्ट डिटेल्स फिलअप कराऊँ, फिर यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है इशूड कंट्री। अभी जिस प्रकार जहाँ से पासपोर्ट इशूड हुआ है उस प्रकार आपको यहाँ पर इशूड कंट्री डिटेल्स फिलअप करना है। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी मुझे पूछा जा रहा है कि मेरी नेशनलिटी क्या है। जैसे कि अगर मेरा नेशनलिटी अगर अमेरिकन है तो मुझे यहाँ पर यूके सेलेक्ट करना है। अगर मेरी नेशनलिटी इंडियन है तो मुझे यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट पूछी जा रही है। आपको हमेशा ध्यान रखते हैं कि पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट और पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये कभी भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल में डाल रहा हूँ पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। उसके बाद में आपको सेम एज इट इज़ मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको डिटेल्स पूछा जाएगा, कमीशन के ऊपर आपका 10% TDS लग रहा है। यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे दिया जा रहा है। उसके बाद में सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। फिर उसके बाद में सबमिट करने के बाद में आपको फिर से एक सेम एज इट इज़ ऑप्शन आएगा, प्लीज़ डोंट वेरीफाई दिस पेज। जब तक आपको कर्सर आपका जब तक लोड हो रहा है तब तक आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। उसके बाद में आपको सेम एज इट इज़ आपका जब यहाँ पर ऑप्शन आने के बाद में यहाँ पर आपको बुक टिकट एंड प्लस प्रिंट टिकट का ऑप्शन दिया जाएगा। फिर अगर आप चाहो तो यहाँ से भी प्रिंट ऑप्शन दे सकते हैं। मैनेज बुकिंग में जाकर यहाँ पर से आप कस्टमर के टिकट कॉपी आप दे सकते हैं यहाँ से, और आप अपने रिटेलर को आप अपने कस्टमर को देकर आपका टिकट इशूड हो गया। कस्टमर को भी सेटिस्फाइड और आपको भी सेटिस्फाइड। यहाँ तक आपको मैं जानकारी दे दिया हूँ। अभी यहाँ पर आपकी फ्लाइट की ट्रेनिंग की पोर्टल आपकी समाप्त हो चुकी है। पे पॉइंट में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।